हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो और अपने बच्चे के लिए एक हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन दिलवाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय में मैथ्स की स्ट्रेटेजी, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। क्लास 6 के लिए आप मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करोगे और किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इन सभी बातों के बारे में, एडमिशन से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का क्या सिलेबस रहता है। फर्स्ट चैप्टर है अपने पास नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक सिस्टम में आपको क्या क्या कवर करना है, जितने भी पार्ट्स होते हैं नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है और बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने हैं। सेकंड चैप्टर है आपके पास, ये है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक। ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको करने हैं, प्लस माइनस डिवाइड, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में क्लियर करना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, यह है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। फ्रैक्शन के बारे में आपको इस चैप्टर में कवर करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को आप किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 3 में क्लियर करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। अब डेसिमल के बारे में सारी की सारी बातें, प्लस माइनस डिवाइड, ये सब कुछ आपको चैप्टर नंबर 4 में क्लियर करना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, यह है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर्स फाइंड करने आने चाहिए, उनके मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, नंबर्स के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको चैप्टर नंबर 5 में क्लियर करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में बहुत इजी कंसेप्ट है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी आपके पास 2 या 3 नंबर गिवन होंगे, उनसे आपको एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें एक फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ये 2 प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको क्लियर करना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको मेनली जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इनके साथ ही जो बोर्ड मास रूल है वो भी आपको क्लियर करना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, ये है रेशियो। रेशियो क्या होता है, अनुपात। अनुपात मीन्स ये हो गया आपके पास A रेशियो B, अगर 2 रेशियो 3 दे रखा है तो ये जो साइन है ये रेशियो का साइन होता है। इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, यह है एवरेज। एवरेज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो इससे आपके 95% जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एवरेज के। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, यह है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एमपी होता है आपके पास मार्क प्राइस, और इनसे रिलेटेड अगर आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे, ये सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 10 में क्लियर करनी है। अब देखो चैप्टर नंबर 11 है आपका, यह है मेजरमेंट। मेजरमेंट से रिलेटेड सब कुछ, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी बातें जो है ये चैप्टर नंबर 11 में क्लियर करोगे आप। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, एरिया एंड पेरीमीटर। जितने भी आपके पास फिगर्स हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इन सब का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 12 में क्लियर करना है। चैप्टर नंबर 13 है आपके पास, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। एंगल्स के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे आपसे बोल दे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये जितने भी एंगल्स होते हैं इन सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 13 में क्लियर करना है। अब चैप्टर नंबर 14 में आपको क्या क्लियर करना है, वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले आता है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
उसमें डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में क्लियर करनी है और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं। तो ये रहता है आपके मैथ्स का सिलेबस। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल पे हमारी टीम सारे के सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करवा रही है। और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।